बिहार वो राज्य है जिसने दुनिया को दो महत्वपूर्ण धर्म दिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बिहार वर्षों के दौरान विविध संस्कृति और परंपरा के साथ एक समृद्ध ऐतिहासिक स्थल के रूप में विकसित हुआ। बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है जिसकी राजधानी पटना है। यह अपनी ऐतिहासिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश, पूर्व में पश्चिम बंगाल, दक्षिण में झारखंड और उत्तर में नेपाल स्थित है। गंगा नदी इसके भूभाग को दो भागों में विभाजित करती है। आज हम भारत के उस राज्य की चर्चा करेंगे जिसे आईआईटी और आईएएस का केंद्र भी कहा जाता है और जहां दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र स्थापित हुआ था। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे पुराने बसे स्थानों में से एक है और ऐतिहासिक रूप से महानतम राज्यों में से गिना जाता है। हालांकि वर्तमान में इसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक माना जाता है। बिहार ने दुनिया को चाणक्य जैसा महान अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट, बुद्ध और महावीर जैसे संत, आर्यभट्ट जैसा वैज्ञानिक और शेरशाह सूरी जैसा कुशल शासक दिया है। आज इस वीडियो में हम बिहार और उससे जुड़े रोचक तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इस दिलचस्प जानकारी को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की इस जानकारीपूर्ण यात्रा। बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और अपनी सीमा उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ साझा करता है। यह कुल 94,173 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और जनसंख्या के मामले में भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग कर झारखंड नामक नया राज्य बनाया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या लगभग 10 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 12.7 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। बिहार की मुख्य भाषा हिंदी, मैथिली और भोजपुरी है, जबकि उर्दू भी यहां व्यापक रूप से बोली जाती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक शिक्षित लोग बिहार से आते हैं। बिहार के लोग अपनी बुद्धिमत्ता और गणितीय कौशल के लिए जाने जाते हैं। एक समय था जब बिहार आईएएस अधिकारियों की संख्या में पहले स्थान पर था। हालांकि 1990 के बाद इसमें गिरावट देखी गई, लेकिन हाल के वर्षों में फिर से बिहार से बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी निकल रहे हैं। गणित में बिहार का विशेष स्थान है क्योंकि दुनिया को शून्य देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म यहीं हुआ था। शायद यही कारण है कि बिहार के लोगों की गणना और गणितीय कौशल आज भी शानदार माने जाते हैं। यह तथ्य भी दिलचस्प है कि पटना शहर में दुनिया का सबसे बड़ा फ्री वाईफाई नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों में भी ऐसा वाईफाई सिस्टम देखने को नहीं मिलता। बिहार में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं। भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर यहीं स्थित है। यह मंदिर पवार पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है और लगभग 600 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। इसे 112 ईस्वी से लेकर 1904 तक ब्रिटिश शासनकाल में संरक्षित किया गया था। इसके अलावा सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म भी बिहार में हुआ था और पटना साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इसे महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। बिहार के प्रमुख त्योहारों में छठ पूजा का विशेष स्थान है, जो सूर्य भगवान और छठ मैया को समर्पित होती है। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है और इसमें महिलाएं कठोर व्रत रखती हैं। यह बिहार की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है। बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन लिट्टी चोखा है, जो पूरे भारत में लोकप्रिय है। यह गेहूं के आटे से बनी एक गोल आकृति होती है, जिसे आग में भूनकर मसालेदार चोखे, आलू, बैंगन और टमाटर से बना मिश्रण के साथ परोसा जाता है। यह व्यंजन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में भी लोकप्रिय है। इतिहास के पन्नों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। यह दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय हुआ करता था और अपनी महान शिक्षण परंपरा के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन तुर्की के शासक बख्तियार खिलजी ने इस पुस्तकालय को जला दिया और ऐसा कहा जाता है कि इसमें इतनी पुस्तकें थीं कि आग 3 महीने तक जलती रही। महाबोधि मंदिर, जो बिहार में स्थित है, वह स्थान है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है।
क्या आप जानते हैं कि मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम का जन्म बिहार में हुआ था? उन्होंने मॉरिशस को स्वतंत्रता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बिहार के मधुबनी रेलवे स्टेशन को देश का दूसरा सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन माना जाता है, जो अपनी पारंपरिक मधुबनी पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के लोग अपनी मेहनत और कड़ी लगन के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के मजदूरों को देश भर में सबसे अधिक मेहनती माना जाता है। बिहार से बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों में रोजगार की तलाश में जाते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए यह जानना रोचक होगा कि भारत के महान क्रिकेटर MS धोनी का जन्म बिहार में ही हुआ था। आज उन्हें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कप्तानों में गिना जाता है। भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा और तक्षशिला बिहार में ही स्थित थे। प्राचीन काल में यहाँ पढ़ने के लिए विदेशों से भी छात्र आया करते थे। बिहार में पर्यटन की भी कई संभावनाएं हैं। यहाँ नालंदा, पटना, बोधगया और राजगीर जैसे ऐतिहासिक स्थल हैं, जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। पटना, जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, भारत के सबसे प्राचीन शहरों में से एक है। इसे प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अब आपको बिहार के कुछ फेमस जगह के बारे में बता देते हैं। शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के बिहार राज्य के सासाराम में स्थित एक मकबरा है, जिसे दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। यहाँ शेरशाह सूरी की कब्र दिखाई गई है और ऐसी 24 और कब्रें हैं। यह जगह देखने में बेहद खूबसूरत है। यह जगह पानी के बीच में बनी है। इस मकबरे के दोनों तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा और रात के समय इसका नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। नंबर 2, महान बुद्ध प्रतिमा। आज मैं आपके साथ बिहार के बोधगया में स्थित विश्व प्रसिद्ध 80 फुट की बुद्ध प्रतिमा के बारे में चर्चा करूंगा। इसे विशाल बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह मूर्ति भारत में बौद्ध भगवान की सबसे बड़ी मूर्ति है, जिसे देखने के लिए न केवल बौद्ध धर्म के लोग बल्कि देश विदेश से भी कई लोग आते हैं। बौद्ध प्रतिमा वाली सड़क बेहद अद्भुत है। यहाँ आप शॉपिंग भी कर सकते हैं, बौद्ध प्रतिमा के पास कई मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं और स्थानीय भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। इस प्रतिमा को बनाने में 7 साल लगे और यहाँ बुद्ध कमल के फूल पर ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। नंबर 3, नालंदा। कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के समय बौद्ध भिक्षुओं ने यहाँ निवास किया था, इसलिए नालंदा अपने विश्वविद्यालय के लिए काफी प्रचलित है। आपको बता दें कि इस शिक्षा केंद्र में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन त्सांग ने द्वारा किया और यहाँ कम से कम वो 2 साल बिताए। आप यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर, शिव मंदिर, ह्वेन त्सांग मेमोरियल हॉल, कला बुद्ध मंदिर और नालंदा पुरातत्व संग्रहालय जैसी जगह पर घूम सकते हैं। तो दोस्तों, यह था बिहार से जुड़ा एक रोचक विवरण। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।